हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको 11th और 12th दोनों फिजिक्स में। ठीक है, तो बहुत शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है पहले हम समझते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है अपन समझते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स अपने आप में जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, भौतिक राशियां उनके पीछे लगती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि आपका वेट कितना है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि आपका वेट कितना है, तो उसने कहा कि मेरा वेट 40 किलोमीटर है। सही है क्या बात? नहीं है ना? ठीक है, एक और दोस्त था, उससे मैंने पूछा कि भाई तेरी लंबाई कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी जो हाइट है वो है 5 किलोग्राम, 5 kg। तो मैंने बोला यार गलत है ना बात। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होती है? ये सब सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, इनके पीछे लगने वाला सही यूनिट, इनके पीछे जो लगती है ना मान, वो सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा सरनेम। ठीक है, मेरा नाम है लकी सिसोदिया। ठीक है, अगर लकी सिसोदिया की जगह अगर लकी भूरिया या लकी डामोर या कोई और नाम होगा अगर, तो क्या मुझे जान पाएंगे? नहीं ना। ठीक है, तो हमारे पीछे जो हमारा सरनेम है वही है यूनिट, जो सही होना जरूरी है। तो यूनिट्स हो गई आपका जो है आपका सरनेम टाइप, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो 3 चीजों पे टिका हुआ होता है मेजरली। MLT। एम का मतलब होता है बेटा मास, एल का मतलब होता है बेटा लेंथ, और टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे जो है मोस्टली डायमेंशन फॉर्मूला लिखा रहता है। और भी आते हैं, ए आता है, थीटा आता है, उसकी बात भी आज अपन कर लेते हैं। ठीक है, आज उसकी बात भी अगर होगा तो करेंगे। एम्पियर, ओके, और थीटा मतलब जो है वो टेम्परेचर को देखते हैं। ओके, इस टाइप से। लेकिन मोस्टली अभी हम जो 11th की बात करें तो ज्यादातर MLT में ही बात होती है ना। तो जो भी मास होता है, मतलब कि जो भी चीज को आप एज्यूम कर सकते हो, उठा सकते हो, है ना, जो आपका भार होता है, जो आपका वजन होता है, आप बोल सकते हो वेट होता है ना, टन होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ये सारी वैल्यूज फिजिकल क्वांटिटीज का ही में आती है, एम में आती है। एल का मीनिंग क्या होता है? लेंथ। अब लेंथ होगी, वो लेंथ हो जो है वो किसी चीज की लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, कुछ भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हो, सभी को नापने के लिए किसका यूज करेंगे हम? एल का यूज करेंगे। टी फॉर टाइम। टाइम का मीनिंग तो हमेशा लाइफ में होता है सेकंड। सेकंड हो, और हो, है ना, मिनट, घंटा, जो भी हो, सभी चीज के लिए क्या यूज करेंगे हम? टी यूज करेंगे। ठीक है, तो MLT इस टाइप से आप यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले में यूज करने वाले हो। ओके, तो ये आपका हो गया MLT और यूनिट्स वगैरह, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से लेंगे और हाई तक करेंगे, टफ तक। ओके, सबसे पहले आपका है एरिया। एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में भी लिखते जाता हूँ थोड़ा आपके लिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं यूनिट में, तो मीटर इंटू मीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल जब भी या फिर एरिया जब भी आप लिखते हो तो उसके आगे आप जब लिखते हो जो भी, तो क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। और यूनिट लिखना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब इसको MLT में लिखते हैं, तो MLT लिखा हमने। अब M है क्या यहाँ पे कहीं जो है ना? M है क्या? नहीं है, क्योंकि कोई भी मास वाली चीज यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो है L, यहाँ पे जो मीटर की बात करें, मीटर क्या है? एक लेंथ ही तो है ना। तो MLT में जो लेंथ होता है उसको हम L से लिखते हैं, तो यहाँ पे जो L है वो लेंथ ही है, तो ये क्या? L2। ठीक है, और T है क्या? नहीं है, तो 0। ओके, तो इस टाइप से बन गया हमारा एरिया, है ना। एरिया से रिलेट करके अब आगे हम चलते हैं, तो ये हमारा होता है, एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं वेग, है ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को अपन टाइम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, और टाइम को अपन टाइम में मेजर करते हैं सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में? मीटर पर सेकंड। इसी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है अपने को। तो मीटर इसका मतलब एक लेंथ है, और सेकंड मतलब कि टाइम है। तो टी ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा LT - 1। इसको अपन लिख सकते हैं M0 LT - 1। ये हो गया
वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, वेग का विमीय सूत्र। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका एक्सेलरेशन, है ना। इसको कहा जाता है हिंदी में त्वरण। ठीक है, और एक और नाम होता है इसका मंदन, है ना। त्वरण और मंदन, मंदन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अगर हमको फॉर्मूला पता चल गया, वेग का अगर हमको सूत्र पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, तो मीटर पर सेकेंड, और पूरे के अपॉन में टाइम है तो एक और सेकेंड, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे एम पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया ये आपका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया और इसका यूनिट बन गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो इसको देख के बना लेते हैं। तो एम मीटर, मीटर को कहीं नापते हैं अपन? एल में नापते हैं। लेंथ है ना मीटर एक, ठीक है, लेंथ है तो एल में नापते हैं। एस क्या है? सेकेंड। टाइम है, टाइम को अपन क्या में नापते हैं? टी में नापते हैं, तो टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो एल टी माइनस टू, ये पूरा बन गया एम जीरो एल टी माइनस टू। ओके बेटा, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आता है, हमारा आता है फोर्स। ठीक है ना, फोर्स आता है। ठीक है, फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बल। ठीक है ना। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ। वो क्या बोलता है कि फादर बराबर होता है मां, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F के दो यूनिट होते हैं। F के कितने? 2 मात्रक होते हैं। एक होता है इसका न्यूटन, जो कि आपको याद ही करना है, क्या होता है? न्यूटन, है ना। और दूसरा क्या होता है F का? तो वो होता है, इसको देख के बनाएंगे अपन। ठीक है, तो M मतलब मास, मास को किस से लिखते हैं अपन? किलोग्राम से। ठीक है, यहां लिख देते हैं F इज इक्वल टू, मास को में लिखते हैं किलोग्राम से, तो किलोग्राम इनटू ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का तो ये रहा पूरा निकला हुआ अपना, है ना। एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला ना, ये रहा। तो ये क्या? किलोग्राम इनटू मीटर, है ना, प्रति सेकंड की घात 2। तो बल के या फोर्स के 2 यूनिट बन गए हमारे। एक क्या बन गया? न्यूटन, और एक क्या बन गया? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड की पावर 2 घात 2। ओके बेटा, है ना। तो ये इस टाइप से हमारा बन गया यूनिट। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना भी बहुत आसान हो गया इसका। एमएलटी में लिखना है, देखो किलोग्राम को अपन काय में लिखते हैं? तो किलोग्राम होता है मास के लिए यूज, तो एम लिखते हैं, तो लिख दिया एम इनटू, ठीक है। और इसको अपन काय में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए अपन क्या लिखते हैं? यूज करते हैं एल यूज करते हैं, लेंथ है 1 मीटर, है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? सेकंड, सेकंड का क्या आ जाएगा? टाइम, टाइम का स्क्वायर। ये जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये बन गया आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस 2। बोलो MLT माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र होता है MLT माइनस 2। फोर्स का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक और क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड की पावर 2। ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका फोर्स भी बन गया, है ना। एक और कर लेते हैं, चलो ठीक है, 5, है ना। एक अपना वर्क, ठीक है। वर्क को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अपन कार्य। ठीक है, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का निकालते हैं अपन। तो कार्य का मतलब होता है, अब अभी हम कोई वर्क करते हैं, जैसे इस पेन को यहां से यहां ले गए और यहां से यहां ले गए, वर्क किया, यहां पे था, अब कहां गया? यहां, और यहां पे था तो कहां गया? यहां। इसी को कहते हैं वर्क। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, तो ये वर्क का जो यूनिट बन जाएगा आपका, वो क्या बन जाएगा? वर्क के भी 2 यूनिट बनते हैं, है ना। दोनों यूनिट्स बता रहा हूं मैं आपको। पहला तो होता है जूल, जो कि आपको याद रखना है हमेशा। क्या होता है? जूल। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, जिसे मत जाना भूल। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। फिर से बोलो, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, जिसे मत जाना भूल। ठीक है,
इसका एक और मात्रक बनाते हैं अपन, है ना, वो ध्यान देना। तो देखो एफ इंटू डी से, है ना,